कांग्रेस अगर फेरबदल की तैयारी में है तो बीजेपी भी संगठन में बदलाव करने के लिए तैयार है। दोनों पार्टियों में ये कवायद 2024 के मद्देनजर है। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव या उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या होगा। भोपाल में यूनिवर्सल सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने मुद्दा उछाल दिया है। संकेत है कि अब इस मुद्दे के इर्द गिर्द ही सियासत घूमेगी। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। बात निकलने भर की देर थी। इधर प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ने के संकेत दिए, उधर सियासी हलचल बढ़ गई। वजह साफ है, 2024 के चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। इसलिए यूसीसी का विरोध या समर्थन करने से पहले विपक्षी पार्टियों को 100 बार सोचना है। इस लिहाज से कांग्रेस का धर्म संकट समझिए। आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी लम्हों की खता का देश ने दशकों सजा भुगती है। एक संविधान सभा में सभी लोग इस मत के थे कि कॉमन सिविल कोड संविधान का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन वो दिशा निर्देश का किस्सा बन गया। लॉ कमीशन पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम कर रहा है, लेकिन राजनीतिक मंच पर पहली बार इसका जिक्र करके प्रधानमंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि सरकार का इरादा इसे लागू करने का है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री ने मुद्दा उछाल दिया, लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लिए फैसला आसान नहीं। विपक्ष की आशंका ठीक है कि इसका विरोध करने पर हिंदू मतदाता नाराज हो सकते हैं, तो समर्थन करने पर मुस्लिम समुदाय का वोट छिटक सकता है। यानी विपक्षी पार्टियों के सामने इधर कुआं उधर खाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तुरंत समझ लिया कि यूसीसी का समर्थन करने में सियासी भलाई है। सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा कई सारे धर्म और संप्रदायों से जुड़ा हुआ है, सबसे डिस्कस करके सहमति बनाकर ही इसको लागू करनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सियासत का एक सिरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़ा है, जो वैसे तो लॉ कमीशन के सामने अपनी बात रखने की रणनीति तैयार कर रहा है। उधर सरकार के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद खुलकर खड़ी है। प्रधानमंत्री दायित्व कर रहे हैं, ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस टाइम के बाद लॉ कमीशन की सुराय का सिलसिले में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा। कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला मुद्गल और बाकी मुकदमों में कहा है कि ये अलग अलग नागरिक संहिताएं ठीक नहीं है। आसार है कि विरोध और समर्थन की तीखी बहसबाजी में कानून से जुड़ा ये मुद्दा पूरी तरह धार्मिक हो सकता है। मौजूदा चुनावी माहौल में इसके बड़े मायने हैं। ये बात बीजेपी भी समझती है।
और विपक्षी पार्टियां भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।